नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी कभी सोचता हूँ कि गांधी, नेहरू, सरदार आम्बेडकर, मौलाना, वीर शहीद भगत सिंह, ये शहीद लोग और ये आज़ादी के लिए तन मन धन से लड़ने वाले लोग, ये बिल्ला, ये लोग, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत कुछ देश को समर्पित कर दिया, कुछ सब कुछ खो दिया, अपने आप को खो दिया। तो मैंने पढ़ा कि जब जब नेहरू का जिक्र आता है तो जो महाभारत और रामायण में जो पात्र दिया है उसमें एक पात्र है महर्षि दधीची की कथा। वो मुझे याद आती है कि वह ऋषि जिसने अपनी अस्थियां दान कर दी ताकि देवताओं का अस्त्र वस्त्र बन सके, ताकि असुरों का विनाश हो सके। वो दधीची, उसने अपनी अस्थियां दे दी, दान कर दी। अपनी अस्थियां देने वाले दधीच के लिए देवताओं ने यशगान जब उसने दिया, तब देवताओं ने उसका यशगान किया, उसकी पूजा की, अर्चना की, उसको क्या क्या नहीं उसके लिए किया। लेकिन जब असुर हार गए और देवता विजयी हुए तो सब कुछ भूल गए। वह अस्थियां कहाँ से आई थी वो सब कुछ देवता लोग भूल गए। आज देश के सत्ता में बैठे लोग, देश के युवा धन ये भूल गए कि गांधी, नेहरू, सरदार ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इन शहीदों ने क्या किया, वो आज प्रजा भूल गई है। नेहरू भी ऐसे ही एक दधीची तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वह सुखों की दुनिया में रह रहे थे, आराम से जी सकते थे। गांधी भी जी सकते थे, सरदार भी जी सकते, अटर्नी थे, बहुत पैसा कमाए भी थे और कुछ सब कुछ थे, पढ़े लिखे इंसान थे, आराम से जी सकते थे। मगर उन्होंने अपनी जवानी, अपना परिवार, अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। जलियांवाला बाग में जब जमीन लाल थी, नेहरू विद्रोह का रास्ता चुन रहे थे। भगत सिंह के लिए लड़े, कांग्रेस को अपना घर दे दिया। गांधी के उपवास में खुद उपवास किया और लाहौर के सूखे हुए हिंदू मोहल्लों का पानी उनके जहन में हमेशा बहता रहा। जब दुनिया बमों के ढेर पर बैठी थी, नेहरू ने शांति की बात की। कोरिया युद्ध थमाने में उनकी भूमिका थी और दुनिया ने उन्हें सम्मानित किया। पर इस देश ने उन्हें सलीब पर टांग दिया। आलोचना के गिद्ध उनका चरित्र नोचते रहे। नई नई पीढ़ी यह भी भूल गई कि वह किसी बात की सजा काट रहे हैं, किस बात की सजा आज काट रहे हैं। नेहरू ने देश के लिए अपनी अस्थियां दे दी, संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, आधुनिक भारत की नींव रखी। लोग ये नहीं समझते कि गांधी और सरदार तो 1950 के पहले 1914 में तो चले गए थे, वो थे नहीं। तो मगर आज जब हम इस बस्ती में रोशनी देखते हैं, जब हमारी रोटी पकती है, जब हमारी आवाज़ दुनिया में सुनी जाती है, तो हम उनके योगदान पर सवाल उठाते हैं। नेहरू की जो उसने अपना मकान तक दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी उसके बारे में जो भी बनाया गया है, माहौल बनाया गया है कि उसने बहुत गलत किया। जिनकी कुर्बानी की कीमत यह देश शायद कभी नहीं समझेगा है। जिसमें देश की रूह है वो नेहरू है, मगर रूह की अस्थियों को नोचना हमारी आदत, पुरानी आदत बन गई है। हम आज
मैं हर रोज़ टीवी देखता हूँ। मैंने वो मीडिया देखा जिसमें स्वतंत्र पत्रकार थे। आज वो मीडिया में स्वतंत्र पत्रकार को निकाल दिया जाता है। उसको देशद्रोह का उसको अ, गुनहगार समझा जाता है। उसको कोर्ट में घसीटा जाता है। उसको बदनाम किया जाता है। उसको साम दाम दंड के भेंट से दबाया जाता है। और ये जुडिशरी आज इतनी दब गई है कि गुनहगार को इनाम देती है और अर्जदार जो जिसको मतलब अर्जदार जो न्याय के लिए आता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये देश की धरती, ये देश के लोग, ये युवा धन, अगर आप नहीं समझेंगे कि ये भूमि है नेहरू, सरदार, गांधी, आम्बेडकर की भूमि है, ये भूमि है विवेकानंद की भूमि है, ये भूमि है रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, ये भूमि है जलाराम बाबा की भूमि है, ये गुजरात है जिस धरती पर संत पैदा हुए, जिस धरती पर ये गुजरात की धरती पर गांधी और सरदार पैदा हुए, वो गुजरात के आज सत्ता में बैठे लोग देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं, इनको क्यों गुनहगार साबित करने में लग गए हैं। इससे बचने का काम आपका है, मेरा नहीं है। आज का पैगाम, युवा धन समझिए, जागिए, देश को बचाइए, देश की लोकशाही को बचाइए। अगर आप इस राह पे चले जाएंगे तो याद रखना, आपको कोई माफ़ करने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ियाँ आपको सज़ा देगी। यही आज का पैगाम।